अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी सेकेंड ईयर की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें हमने डोमेन और रेंज को डीपली डिस्कस किया था। 3 वीडियोस के अंदर हमने डोमेन को डिस्कस किया था और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के हर पार्ट की रेंज के बारे में क्लियरली बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हमने डिस्कस करनी है अबाउट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी आज हम ग्राफ फाइंड आउट करने के मेथड सीखेंगे। याद रख लें, यहाँ पे 1.1 के 4 क्वेश्चन में 5 टाइप के फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो फिलहाल हम दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लीनियर फंक्शन के बारे में और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ ग्राफ। ग्राफ होता क्या है? डेफिनेशन यूं है, फंक्शन के ग्राफ की डेफिनेशन यूं है, इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड होगा। इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखिए, फंक्शन की बेसिक टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि बेसिक दो टाइप्स है, एक रियल वैल्यूड और दूसरा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पे ये जो f ऑफ x है ये इस x पे डिपेंड करता है। x अगर हम यहाँ पे रियल लेंगे तो इसे रियल वैल्यूड का नाम देंगे, और अगर x हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेंगे तो इसे हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का नाम देंगे। बट इन द सेकेंड ईयर वी डिस्कस अबाउट द रियल वैल्यूड फंक्शन। सेकेंड ईयर कंप्लीट में हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन में है इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात, फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड होना चाहिए, यानी आप उसमें वैल्यूज रियल ले सकते हैं ऑफ रियल नंबर्स। देन द ग्राफ ऑफ f, तो फंक्शन के ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड टू बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू f ऑफ x। जब आपसे कहा जाए कि फंक्शन का ग्राफ फाइंड करें, इट मींस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करें, ऐसे इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल हो। मैं जरा पॉइंट क्लियर करूं आपको। पॉइंट क्लियर ये है कि फंक्शन भी हमारे पास एक तरह की इक्वेशन ही होती है। याद रख लें, एवरी फंक्शन इज एन इक्वेशन। हर फंक्शन एक इक्वेशन ही होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो रेसिप्रोकल है वो ट्रू नहीं है। हर फंक्शन एक इक्वेशन होगी, बट हर इक्वेशन एक फंक्शन नहीं बनेगी। फिर मैं जुमला बोल रहा हूं कि एवरी फंक्शन इज एन इक्वेशन। हर फंक्शन कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका रेसिप्रोकल ट्रू नहीं है, यानी हर इक्वेशन वापस फंक्शन नहीं बनेगी। पॉइंट एक और भी क्लियर कीजिएगा, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि एवरी लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज फंक्शन। जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी वो मस्ट है फंक्शन बनेगी। जो लीनियर इक्वेशन होगी वो मस्ट है फंक्शन बनेगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, हायर पावर्स हो, तो वहां पे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है, पहले वेरीफाई करेंगे बाद में बोलेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। बट अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो तो वो डायरेक्टली फंक्शन बन जाएगी। ओके जी, ग्राफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अब इसका हमने ग्राफ फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए g हमारा डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम x की वैल्यूज पुट करेंगे अपनी मर्जी से, वहां से g ऑफ x आएगा तो हम पॉइंट बनाएंगे, ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ क्या होता है? विजुअल टेक्निक ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी चीज को अगर आप पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ग्राफ कहते हैं। अब हमारा काम ये होता है कि हम इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन, कौन सी कार्टेशियन प्लेन, ये लाइन एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होगी फंक्शन की, तो हम उसको क्या करेंगे, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन आ जाएगा।
यानी किसी ना किसी फंक्शन का आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, उसमें आपको x की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी और y की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी। तो पहले हम वो ऑर्डर पेयर बना लेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। लेट कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। जब x यहाँ पे 0 ले लें तो y हमारे पास -5 बन जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -5। लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास 1 है। जब 1 ले तो 1 -5, आंसर विल बी -4 एंड पॉइंट विल बी 1 एंड -4। 2 ले लें, 2 -5 -3, पॉइंट विल बी -3। सिमिलरली 3, 4 एंड 5, ये पॉइंट x ले लें तो 3 लें तो -2 आ जाएगा, पॉइंट बनेगा 3 -2। 4 लेंगे तो 4 -5, आंसर विल बी -1, तो पॉइंट बनेगा 4 एंड -1। अगर आप लोग 5 लेते हैं तो 5 पे क्या आएगा, 5 पे पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 एंड पॉइंट विल बी 5 0। x 5 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करवाता चलूँ आप लोगों को कि ये जो मैंने x की वैल्यूज ली है ये हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप यहाँ पे पॉजिटिव लें, आप यहाँ पे नेगेटिव लें, आप यहाँ पे रेशनल ले लें x की वैल्यू, x इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी ले लें, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, जो मर्जी आप नंबर ले लें। बट एक पॉइंट याद रखिएगा कि x की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सके, बस ये पॉइंट याद रखना है। अदरवाइज आप पॉजिटिव, नेगेटिव, जो मर्जी रियल नंबर लेना चाहें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप ले सकते हैं। मैंने सिंपल नंबर इसी वजह से लिए कि इसमें ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो जाएगी, इस वजह से x की वैल्यू 0 to 5 मैंने सिंपल नंबर ले लिए। यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। यही ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 -5, यानी x 0 है और y -5 है। तो आपको इल्म होगा कि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। टोटल y एक्सिस पे x हमारा 0 है, पॉइंट है x 0, y -5, तो ये वाला पॉइंट बनेगा x 0 हो जाएगा और y -5 है। ये जितने भी हमने y पे पॉइंट लिखे हुए हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, इन सब के साथ x की वैल्यू 0 है। पॉइंट इस तरह का होगा 0 -5, 0 -4, 0 -3, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरह के पॉइंट हैं ये सारे के सारे, बट हम रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी -2, -3 ऐसे लिखते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, 1 -4, x 1 है और y -4 है, 1 और -4, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट। ग्राफ बनाने में एक बात याद रखिएगा कि आप पॉइंट लगाते हैं इस तरीके से कि पॉइंट उधर से x की जो वैल्यू है उसके सामने हो और इस साइड से y की जो वैल्यू है उसके सामने हो, ताकि देखने वाले को क्लियरली पता चल जाए कि ये पॉइंट इसकी कोऑर्डिनेट क्या है। यानी 1 4 लिखना जरूरी नहीं था, बट यहाँ पे पॉइंट को लोकेट इस तरीके से करवाना है कि इधर से ये पॉइंट 1 की बिल्कुल सामने आ रहा हो और इधर से -4 के, तो देखने वाला इस पॉइंट को देखकर क्लियर कर ले कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। मैंने तो लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 2 एंड -3। अब इस पॉइंट हमने लोकेट करवाना है 2 एंड -3 को, तो हम पॉइंट लिखेंगे, इधर से -3 के सामने होना चाहिए, उधर से 2 के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब ये पॉइंट यहाँ पे तकरीबन लोकेट होगा, इधर से 2 के बिल्कुल सामने, -3 के सामने। अब मैं यहाँ पे ना भी लिखूं 2 एंड -3, तो मेरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल 2 के सामने और 3 के सामने आ रहा है, सो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 3 -2, 3 एंड x 3 है, y -2 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 -2। और नेक्स्ट पॉइंट है 4 -1, नेक्स्ट पॉइंट है 4 -1, x 4 है, y
-1 है तो इधर से 4 के बिल्कुल सामने और -1 के भी सामने पॉइंट आप लोकेट करवाएंगे। ये पॉइंट है 4 -1, लास्ट पॉइंट है 5 0। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0। याद रख ले x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। ये जो हमने 5 लिखा बेसिकली ये था 5 एंड 0 और ये 4 नहीं है, हकीकत में ये है 4 0 3 0 2 0, बट हम 0 रिप्रेजेंट नहीं करते। इस बात का हमें इल्म है कि एट द x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब हमें करना क्या है, हमने ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू ली, x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की तो y की वैल्यूज आ गई। x और y का ऑर्डर पेयर बनाया, कार्टेशियन प्लेन में ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास ग्राफ का पार्ट बन जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें। बेसिकली हमारे पास ग्राफ पेपर्स होते हैं जिनकी मदद से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर में हमारी मिस्टेक्स नहीं होगी, लेकिन बाय हैंड जब हम बनाते हैं तो लाइन टेढ़ी हो सकती है, कर्व इसके अंदर आ सकता है। तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ होगा किसका, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। इट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब यहाँ पे दो पॉइंट आप क्लियर कीजिएगा, दो पॉइंट याद रखिएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ ट्रू है या फॉल्स, हमारा ग्राफ ठीक है या गलत है, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक पॉइंट याद रखिए। सबसे पहला काम, ग्राफ के अंदर अगर लीनियर इक्वेशन हो आप दो चीजें फाइंड करेंगे। नंबर 1 एक्स इंटरसेप्ट, नंबर 2 वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। आपके सामने ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को इस 5 पे कट कर रही है तो ये 5 0 इसका कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को ये कट कर रही है 0 एंड -5 से, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए ग्राफ का कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको डिसीजन होगा, वो आपको पता चलेगा उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट से। कैसे, याद रख लें यहां पे एक्स जो मर्जी लेते रहे, नो रेस्ट्रिक्शन, बट एक पॉइंट याद रखिएगा एक्स 0 मस्ट है लीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा एक्स की एक वैल्यू ऐसी मस्ट है लेना कि वाई आपके पास 0 बन जाए, तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा, ये वाई इंटरसेप्ट होगा। ग्राफ बनाकर नहीं चेक किया जाता, डायरेक्टली ग्राफ देखते ये है कि अगर ये पॉइंट जो एग्जामिनर है जस्ट वो ये देखेगा कि क्या ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से गुजर रहा है। मैंने ग्राफ बनाया, अब मैं यहाँ पे आपके सामने पॉइंट लगाता गया और मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट बन रहा था 5 0। मेरी लाइन डायरेक्टली बिल्कुल सीधी लाइन देखे 5 0 को क्रॉस करती हुई गुजर रही है, इसका मतलब यह है कि मेरा ग्राफ ठीक है। अगर ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे मैं बनाता है इस जगह पे पॉइंट बनाते अगर ये मेरी लाइन 4 एंड 5 के दरमियान से गुजर रही होती, यानी अगर मेरे पास लाइन इस तरीके से बन जाती कि यहाँ पे 4 हो और इस जगह पे 5 हो और लाइन यहां से गुजर जाती, और आप तो पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट ना लेते, ये पॉइंट आप ना लेते और लाइन इस पॉइंट से गुजर जाती, एग्जामिनर इसको रॉन्ग कर देता, इसको क्रॉस कर देता। क्यों? उसे पता था कि जब हम 5 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसका x इंटरसेप्ट है 50.50 से ये ग्राफ मस्ट है गुजरेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ ठीक है या गलत है? उसके लिए जरूरी है ग्राफ आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से मस्ट है गुजरे। अगर नहीं गुजरता इट मींस आपका ग्राफ गलत है। बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि x इंटरसेप्ट है 5 0, तो आपकी लाइन 5 0 से गुजरनी चाहिए। सो इन शॉर्ट मैं आपको यूं बताऊं कि ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट ही लेने जरूरी होते हैं, एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। x और y इंटरसेप्ट ले लें,
पॉइंट्स को आपस में क्रॉस करवा दें तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का या फर्स्ट फंक्शन का। एक और मैं एग्जांपल के तौर पर फर्दर एक ग्राफ ले लेता हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 4। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ये सारे टेबल बनाने की बजाय जस्ट दो पॉइंट फाइंड करना जरूरी है। कौन से? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर दें, यानी f ऑफ x 0 पुट करें। अगर मैं f ऑफ x की जगह पे 0 लिखूं तो मेरे पास आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट मींस x इज इक्वल टू -4। x -4 है तो ये मैं यहाँ पे लिख कर 1 2 3 4 इस साइड पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप बाई हैंड ग्राफ बना रहे हैं जिस तरह मैंने बनाया, ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपने ये डिस्टेंस सेम लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने तो डिस्टेंस थोड़ा फर्क लिया हुआ है कि ये डिस्टेंस 1 जो है ये ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। आपने इस साइड से उस साइड से डिस्टेंस बराबर लेना है, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस सेम होने चाहिए। जितने ले नो प्रॉब्लम, बट डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अब देखिए ये डिस्टेंस मैंने ज्यादा लिया है और ये डिस्टेंस कम है, तो इस तरीके से जब मैं ग्राफ बनाने लगूंगा तो लाइन जो होगी वो टेढ़ी हो जाएगी। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर गैप बराबर होंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ ठीक से आएगा और एक्स और वाई इंटरसेप्ट से गुजरेगा। सो इसका ग्राफ फाइंड करने के लिए जस्ट दो पॉइंट फाइंड करना ही काफी है। कौन से दो पॉइंट्स? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है -4 0 1 2 3 एंड -4 एंड 0। एक पॉइंट ये बन गया। सेकंड कौन सा आएगा? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे? x0 पुट करें तो y की वैल्यू f ऑफ x बाकी 4 बच जाएगा, तो आप लेट कर लेते हैं ये 4 है। तो आपका ये जो ग्राफ होगा ये x और y इंटरसेप्ट इसमें से मस्ट है गुजरेगा। अगर आपका ग्राफ, आप ये पॉइंट नहीं लेते, कोई और पॉइंट लेकर ग्राफ बना देते हैं, अब आप तो ये सोचेंगे कि हमने चूंकि पॉइंट्स लिए हैं, उनको ज्वाइन भी करवाया है, उनको रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन वो ये चेक करेगा एग्जामिनर कि आपका ग्राफ वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट में से गुजर रहा है तो ठीक है, नहीं गुजर रहा तो आपका क्वेश्चन गलत तस्वर होगा। अगर आप टेबल भी बनाए, वैल्यू भी बनाए, ऑर्डर पेयर भी बनाए, रिप्रेजेंट भी करें, सब कुछ करें, बट अगर आपकी स्ट्रेट लाइन इस 4 पॉइंट से गुजरने की बजाय इस पॉइंट से नीचे गुजर जाए, लाइन भी स्ट्रेट, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सबसे अहम पॉइंट होता है किसी ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए कि उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट में से गुजरना जरूरी है। ये मैं सिर्फ उस वक्त बात कर रहा हूं जब आपके पास लीनियर इक्वेशन हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस वक्त दोनों का फाइंड करना जरूरी नहीं होता। याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो, जस्ट अगर आपके पास इक्वेशन क्या हो, जस्ट एक लीनियर इक्वेशन हो, तो उसका ग्राफ एक लाइन बनेगा। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो उसका ग्राफ एक लाइन नहीं बल्कि उसका ग्राफ एक कर्व बनेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है, सो ये हमारे पास लीनियर नहीं है। तो ग्राफ बनाने का जो मेथड है वो बिल्कुल वही मेथड है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। क्या मेथड था? यानी x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लें और f ऑफ x की वैल्यू वहां से ड्रा करें। अब हमारा मेथड ये होता है कि एटलीस्ट 3-4 पॉइंट हम ले लेते हैं टेबल में और वहां से ऑर्डर पेयर बनाकर हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करके उनको आपस में यूनियन लेते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाता है। ओके, अब ऐसा हमारा डोमेन, प्रीवियस हम डोमेन डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन में हमने कहा था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू -2 to 2। x जो होगा -2 से लेकर 2 तक हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो 2 से ग्रेटर ले सकते हैं और 2 से लेस भी ले सकते हैं, -2 से लेस भी ले सकते हैं।
2 अगर ले, 2 पे आंसर क्या आ जाएगा 0, विच इज द एक्स इंटरसेप्ट। ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट का होना जरूरी है। अगर इन दो में से दोनों आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वन का होना जरूरी है। अगर लाइन वाई से या एक्स से गुजरे, दोनों पॉइंट से गुजरे, तो इंटरसेप्ट का होना जरूरी है। वहां से आपकी ग्राफ की एक्यूरेसी चेक होती है। ग्राफ आपकी लाइन अगर इंटरसेप्टेड से गुजरे, इट मींस आपका ग्राफ ट्रू है। अगर इंटरसेप्ट में से ना गुजरे, इसका मतलब आपका ग्राफ रॉन्ग है। सो 2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। 3 पुट करें, 3 से क्या 9 - 4 √5 विच इज, तो पॉइंट क्या बनेगा 20, 3 √5 एंड नेक्स्ट आप 4 पुट करें, 4 16 12 √ विच इज इक्वल टू 4 एंड 12 √ पॉइंट बन जाएगा 5 पे 21 स्क्वायर रूट, 5 एंड 21 √ सिमिलरली अगर आप नेगेटिव पुट करें, यानी -2 पुट करें 0 आएगा, -3 पे 5 √ आएगा, -4 पे -5 पे सेम आंसर आएगा। अब अगर ग्राफ बनाए 2 0, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2 0, y जहां पे 0 नहीं होता, यानी x इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको 0 पुट कर दें, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करूं तो आंसर आएगा -4 √ जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, और हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूड की। इस वजह से y इंटरसेप्ट नहीं आ सकता, x इंटरसेप्ट आएगा विच इज 2 0। फर्स्ट है 2 0 पॉइंट, सेकंड है 3 √5, यानी 3 और इधर से 5 √ अब ये जो 5 √ है ये 4 से ग्रेटर है, 4 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 2 और 3 के दरमियान में होगा। सो आप यहाँ पे पॉइंट लोकेट करवाएं इस तरीके से कि इधर से 3 के सामने और उधर से 2 और 3 के दरमियान, ये पॉइंट आ जाएगा। आफ्टर दिस आपके पास है 4 एंड 12 √ 4 इधर से पॉइंट 4 के सामने। अब 12 √ हमारा 3 पॉइंट सम से ग्रेटर होगा। मैं कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि 12 हमारे पास 9 से ग्रेटर है। अब 9 का जो 9 किसके से कह रहा है 3 का, सो 12 हमारा 12 √ 3 पॉइंट समथिंग होगा। 16 से पीछे जितनी भी रकमें होंगी वो 3 पॉइंट समथिंग की शक्ल में आएगी, और 16 यानी 16 से आगे जो टर्म आएगी 25 तक वो 4 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में होगी। फिर 25 से नेक्स्ट जो चलेगी वो 36 तक वो 5 पॉइंट समथिंग की सूरत में आएगी। आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट के आंसर फाइंड आउट करके यहाँ पे लोकेट करवा सकते हैं। ओके जी, 4 एंड 12 √ 4 और इधर से 12 √ यानी 3 पॉइंट समथिंग, इट मींस 3 एंड 4 के दरमियान में, तो 3 और 4 के दरमियान में आप एक पॉइंट लोकेट करवा लें, 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 4 के सामने। अब इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करवाएंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। सिमिलरली -2 से अगर -3 -4 ले तो भी आपके पास इसी टाइप का, बिल्कुल जैसे वहां पे ग्राफ बना, इसमें भी इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये है हमारा ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी आप x की वैल्यू मर्जी से ले लेते हैं, जो दिल करे आप वैल्यू ले लें, बट इतनी ख्याल रहे कि ऐसी वैल्यूज ले जिनको ग्राफ पेपर पे आप बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये ग्राफ का एक पैटर्न है। उसके बाद ये 3 4 पॉइंट टेबल में जरूरी नहीं है कि आप 4 पॉइंट लें, 2 पॉइंट लें, 8 पॉइंट लें, 10 लें, कितने नंबर लेने हैं आप पे डिपेंड करता है आप जितने नंबर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इतने नंबर लेंगे कि ग्राफ का पैटर्न आपको समझ आ जाए। जिस तरह मैंने पैटर्न बनाया कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जब मैं x को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो मेरे पास y भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ का पैटर्न समझ आता है कि ग्राफ का पैटर्न क्या है, इंक्रीज होगा। अब अगर यहाँ पे प्लस होता या ये वाला माइनस होता, फिर पैटर्न समझ आता है कि ग्राफ हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो 4 5 पॉइंट्स लेकर हम जस्ट ग्राफ का पैटर्न चेक करते हैं, ग्राफ की मूवमेंट कैसी है।
इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, किस तरीके से वो मूव करेगा, वहां से जस्ट हम पॉइंट्स लेकर ये बात चेक करते हैं। तो मैंने आप आज के वीडियो में आपको क्या बताया, ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे x और y की वैल्यू x इंडिपेंडेंट होगा, x मर्जी से ले लें और y वहां से फाइंड आउट करें। ऑर्डर पेयर बनाए, ऑर्डर पेयर को आप प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। एक्यूरेसी कैसे पता चलेगा कि ग्राफ हमारा ट्रू है या फॉल्स, उसके लिए x और y इंटरसेप्ट चेक करें। अगर आपका ग्राफ जो लाइन आपने बनाई है वो x और y इंटरसेप्ट से गुजर रही है, इट मींस आपका ग्राफ ठीक है। अगर वो x और y इंटरसेप्ट से नहीं गुजर रही, इट मींस आपका ग्राफ गलत है। आपने क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं किया, ग्राफ पेपर गलत बन गया। उसके बाद ग्राफ के लिए अहम रूल क्या है कि ये गैप सेम होने चाहिए, यानी 1 2 ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप 1 लिख लें और इधर 2 लिख लें तो ये जो गैप होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ग्राफ सही तरीके से नहीं बनेगा, एक्स और वाई इंटरसेप्ट से नहीं गुजरेगा और आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। सिमिलरली ग्राफ बनाने के लिए यानी एक्स मर्जी से ले, वाई की कोई ना कोई पॉइंट है उनको आपस में लोकेट करें तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। 4-5 पॉइंट्स लेकर जस्ट हम पैटर्न चेक करते हैं, फिर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे रिमेनिंग क्वेश्चंस को यानी मॉडुलस फंक्शन और साथ साथ जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं रेशनल और बाकी जो फंक्शन पीस वाइज जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।